नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त वाक्सन चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद वाक्सन में। साथियों, इस बार जब एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया तो उस कैलेंडर के अंदर एक बहुत ज्यादा डिमांड में रहने वाली भर्ती प्रक्रिया का नाम नहीं दिखाई दिया। और आपका अंदाजा सही है, और वो भर्ती प्रक्रिया थी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस, क्योंकि लोगों बच्चों के मन की और दिल की पुलिस कही जाती है, और उस भर्ती का हमेशा से सभी इंतजार करते हैं। लेकिन जब दिल्ली पुलिस एसएससी की तरफ से जब रिक्रूटमेंट का एक कैलेंडर जारी किया गया कि कब कौन से एग्जाम एक्सपेक्टेड होंगे, चाहे वो एसएससी सीजीएल थे, सीएचएसएल थे, चाहे फेस 1 का था, स्टेनो थे, बहुत सारे जो कि उसके अंदर सभी का जिक्र हुआ, लेकिन नहीं हुआ तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूटीपीओ, दिल्ली पुलिस ड्राइवर। ऐसा क्यों हुआ, और क्या इस बार दिल्ली पुलिस की भर्ती नहीं आने वाली है, वैकेंसी नहीं आएंगी? चर्चा इन सभी पर इसी वजह से, क्योंकि मेरे पास मेरे कुछ साथियों के कमेंट्स थे, क्या सर आगामी जो दिल्ली पुलिस की भर्ती है वो इस साल में नहीं आएगी? साथियों, सबसे पहले आप एक बात मान के चलना दिमाग में कि ये जो फिलहाल जो वर्ष चल रहा है, ये वो वर्ष है जो चुनावी वर्ष है। केंद्र के अंदर हमारी बीजेपी सरकार है, और अभी बड़े बड़े राज्यों में चुनाव प्रक्रिया चल रही है, और आगामी 2027 में जो कि कहते हैं उत्तर प्रदेश के द्वारा जो चुनी गई सरकार होती है वही केंद्र में सरकार बनाती है। तो ये बात ध्यान रख के चलना कि इस वर्ष दिल्ली पुलिस की भर्ती 100% आएगी। ऐसा कई बार हुआ है कि सेपरेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, सेपरेट कैलेंडर जारी किया गया है दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज को लेकर, और जो एक अंदर से छोटी सी एक खबर है कि दिल्ली पुलिस की अनुमानित सेम जो 7,000 प्लस वैकेंसीज आएंगी, लेकिन ये 7,000 प्लस वैकेंसीज प्लस कितनी है वो प्लस पता नहीं, पर 7,000 तो कम से कम आएंगी। और इसके अंदर ये आंकड़ा सिर्फ ड्राइवर और एग्जीक्यूटिव का है, जो नगरीय पुलिस होती है उसका, और जो दिल्ली पुलिस के ड्राइवरों का, उसमें एडब्ल्यूटीपीओ और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में अभी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। आपको ये भर्ती का नोटिफिकेशन सेम जैसे लास्ट ईयर भर्ती हुई थी उसी की तर्ज पर आपको देखने को मिलेगा, और इसका एग्जाम भी जनवरी के आसपास, दिसंबर या जनवरी में करा लिया जाएगा। उसके बाद फिर वेटिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर्स में ज्वाइनिंग दिखानी होगी, तभी तो जनता का रुझान जो वर्तमान में सरकार है उसकी तरफ जुड़ेगा। तो इन सब प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ये ध्यान रखना कि वर्ष है चुनाव का, और चुनाव वर्ष में जैसे कि आपने देखा कि बहुत बड़ी भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 80,000 वैकेंसी का अनाउंसमेंट कर दिया कि वो आएंगी। वो सबको पता है कि वो वैकेंसीज आएंगी, उनको नोटिफिकेशन इस टाइम पर लाया जाएगा कि वो इस साल के अंत तक फॉर्म भरा लिए जाएं। ठीक है, हो सकता है उसका पेपर भी करा लिया जाए, लेकिन भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। क्यों? एक वैकेंसी के पीछे एक परिवार होता है, और परिवार में कम से कम 5 लोग होते हैं। और जब किसी भर्ती प्रक्रिया के अंदर अगर 10 लाख फॉर्म भी भरे जाते हैं तो 10 गुणा 5 कर लेना, 50 लाख वो कैंडिडेट, वो परिवार उस भर्ती प्रक्रिया के साथ जुड़ जाते हैं, और वो भर्ती प्रक्रिया चुनाव के अंदर निर्णायक हो जाती है। तो इस वजह से दिल्ली पुलिस की वैकेंसी इस बार आएगी, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन उस बच्चे का होगा। आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में कंपटीशन थोड़ा हार्ड रहता है। आसान सिर्फ वो बच्चे बताते हैं कि पेपर बहुत आसान था, जिनको कुछ नहीं पता होता, जो मेहनत नहीं करते, तुक्का मार के पेपर में आ जाते हैं। उनको तो लगता है कि हाँ जी, ये भर्ती प्रक्रिया में जो पेपर आया था बहुत ज्यादा आसान था, कुछ नहीं था, हल हुआ था। लेकिन मेरे साथियों, सच्चाई ये है, आप सभी को पता है, अभी जो वर्तमान में प्रक्रिया चल रही है उसका रिजल्ट अवेटेड है। उन बच्चों से पूछना, उनकी सांसें अटकी होती हैं, जो किनारे पर होते हैं, आधा नंबर से, पॉइंटों से। दिल्ली पुलिस ने दोबारा इस बार आपको वेटिंग जारी की, आपने देखा होगा कि जो 2023 की भर्ती प्रक्रिया थी तो उसमें पॉइंटों में जो 0.09, 0.07 इस प्रकार से जब मेरिट को डाउन किया गया, जो वेटिंग लगी, उतने नंबर से बच्चे रह जाते हैं। तो उनके घर अंदर क्या खुशी की लहर दौड़ती है। तो बहुत छोटे मार्जिन से यहां पर फेल और पास होता है। तो साथियों, अपना कंपटीशन अगर आपको कम करना है तो एक ही उसका मंत्र है कि आपकी मेहनत सबसे पहले पढ़ाई की अच्छे किसी संस्थान से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। अभी से आप पढ़ाई में लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा और आप आसानी से निकाल पाएंगे इस एग्जाम को।
और फिजिकल अकॉर्डिंग मतलब आप कंपैरिजन में लाएं आर्मी को या पैरामिलिट्री फोर्स को, इतना टफ इसका फिजिकल नहीं होता है जितना बाकी का होता है। उसमें 5 किलोमीटर नहीं है, 1600 मीटर की रनिंग होती है 6 मीटर के अंदर, 6 मिनट में 1600 मीटर। ठीक है, ऊंची कूद है, लंबी कूद है, उसको यंग हो आप कर लोगे। तो जिन मेरे बहन भाइयों का सपना दिल्ली पुलिस की वर्दी का है, देखो बहुत अच्छी जॉब है, अच्छा जॉब प्रोफाइल है। ठीक है, किस प्रकार की नौकरी होती है इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा, कितनी सैलरी मिलती है, बहुत अच्छी सैलरी है एज कंपेरिजन टू अदर स्टेट पुलिस। तो आपको अपनी तैयारी करनी है और तैयारी का मूल मंत्र है ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट। और मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि टेक्स्ट बुक एक बहुत अच्छा और पुराना विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है। ठीक है, उसके ऊपर मैंने खुद उससे तैयारी की हुई है। ठीक है, और उसका रिजल्ट अच्छा है और उससे ज्यादा बेहतर मॉक टेस्ट कोई नहीं बनाता। क्योंकि अब पहले एसएससी के जो एग्जाम कंडक्ट कराती थी वो कराती थी टीसीएस, उसके पैटर्न के भी अनुसार ये एग्जाम का को रूपरेखा तैयार करती थी और अच्छे मॉक टेस्ट आते थे। अच्छे ट्यूटर्स हैं, बहुत ज्यादा मल्टीपल स्टेट के एग्जाम के उसके ऊपर डेटा पड़ा हुआ है, कोर्सेज चलते हैं। दूसरा, दिल्ली पुलिस अब एडिक्विटी करा रही है, आपको पता है, धांधला हुआ है, सभी के अंदर है। अब उसके पैटर्न को लेके भी उन्होंने मॉक टेस्टों को बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो मेरे साथियों, आप मेरे कहने से, ये मेरा सजेशन है कि उस पर जाइए और अपना 3 महीने का या 1 साल का या फिर 18 महीने का एक पास खरीद लीजिए। अगर थोड़ी सी हेल्प मैं कर सकता हूं, मेरा कोड है, आप जब उसमें लगा देंगे वॉक WOK तो आपको 10% की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। इसमें 2 रुपए देकर एक ट्रायल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो 2 दिन के अंदर ठीक है, वरना वो ऑर्डर आपका फिर डेबिट हो जाता है, बाद में आपको परचेज हो ही जाता है ऑटोमेटिक। वरना 2 दिन के अंदर अच्छा नहीं लगता तो आप उसको क्विट कर सकते हैं, रहने। लेकिन मेरा मानना यह है कि तैयारी चाहे कहीं से भी करो, मैंने अपनी तरफ से सजेशन दिया है आपको, लेकिन अच्छे से करना, ताकि आप लोगों को जब एग्जाम देने बैठो तो आपको बस एक ही चीज नजर आए, एक सीट मेरी है, मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा। साथियों, एक छोटी सी अपील मेरी व्यक्तिगत, कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, साथियों के साथ शेयर, और अगर किसी भाई बहन का कोई प्रश्न है तो प्लीज कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।